हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा और आप लोगों को मालूम भी होगा कि आज एडिटोरिया के द्वारा एक नई बुक पब्लिश की गई है जो कि वार्षिकी 2023 के रूप में है, जिसमें कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उसी बुक के स्टार्टिंग में फटाफट 100.com में 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। वो फटाफट 100.com में जो 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष आज लेकर आया हूं, ताकि ये जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो अन्य भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा, जो कि इस सेशन को और भी महत्वपूर्ण बना देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये जो फटाफट 100.com है, इसका ये पार्ट 7 है जो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले उसमें कुछ राष्ट्रीय क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला यह कह रहा है कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है। तो दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से और भी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र है। साथ ही साथ लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य भी जो है वो महाराष्ट्र ही है। आगे है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया है। तो भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है वो केरल का एक बीज फॉर्म है जिसको घोषित किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा केरल। कार्बन न्यूट्रल की अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कार्बन न्यूट्रल से कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है। तो कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। और अगर आपसे पूछते कि भारत के द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो भारत के द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है वो 2070 तक रखा गया है। आगे है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज जो है वो बना है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं उसके बाद मैं दोनों को बताता हूं कि किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। तो जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया था, लेकिन ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो किस राज्य ने ऑनलाइन जुए रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और चीजें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है वो हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, और साथ ही साथ भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला जो बना है वो मांडला, वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यह ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि भारत में सर्वाधिक स्थल जो है वो तमिलनाडु में भी है 14 ठो। भारत के पहले सिलेंडर लोरीस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है। तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है वो बना है कल्याणी फॉरेस्टा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो महू मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है। तो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो बना है धर्मदम, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। यह भी हम लोगों ने देखा था कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु में यह जो है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है।
नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आप लोगों को याद होगा, जब बैंकों का मर्जर हुआ था तब आप लोगों को याद होगा कि आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट, ठीक है, क्या नाम था? कैपिटल फर्स्ट। यही आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट को मर्ज कर कर क्या बना दिया गया था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना दिया गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुआ था। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। क्लियर है? तो भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है केरल उच्च न्यायालय, जो कि क्षेत्रीय भाषा में अब निर्णय जो है वो प्रकाशित करेगा। केरल उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जो है वो कोची में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1956 में हुई है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? उनका नाम है लॉस नायक मंजू। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत का आपसे पूछ रहा है। पहली वंदे भारत तो आप लोग सब लोगों को पता होगा कि नई दिल्ली से वाराणसी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से शुरू की गई है? तो यह किया गया है बेंगलुरु से, और यह बेंगलुरु के रास्ते से मैसूर और चेन्नई के बीच जो है वो यह चलेगी। क्लियर है? फिर आपसे पूछ रहा है कि पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से शुरुआत हुई है? तो पूर्वी भारत जो है वो हावड़ा पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है और हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है वो ट्रेन जो है वो चलेगी। क्लियर है? चलिए, जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ का मतलब क्या होता है पता है आपको? आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल यूनिट जो है वो गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात से और भी चीज़ें याद रखिएगा। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय बनाया जा रहा है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर जो है कांडला, वो गुजरात में ही है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मेढोरा जो है वो भी गुजरात में है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी जो कौन है वो है गुजरात ही है। देखिए, एक्चुअली ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे गुजरात नाम जैसे ही आपके दिमाग में आया, कम से कम 4-5 करंट की चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आगे है कि 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो वो राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही साथ जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला भी पहला राज्य कौन है? उड़ीसा ही है। देश का जो नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है, जो कि कौन सा है? अस्का पुलिस स्टेशन, अस्का थाना, वो भी उड़ीसा के गंजाम जिला में स्थित है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, वो भी कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा में ही किया जा रहा है। आगे है कि किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है? पांडुलिपि पुस्तकालय पूछे तो कहाँ? गुजरात। लेकिन विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह केरल में किया गया है। फिर है कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तब आपका आंसर गुजरात होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बना है केरल। जो लोग बिहार से हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? अगर भारत का राज्य पूछे तब केरल, और बिहार में अगर पूछे कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, तो वो बना है जहानाबाद। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है वो किस शहर में बनाया जा रहा है? तो केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। आगे है कि एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या है? एनसीईआरटी जो है उसके द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम रखा गया है परख। ये परख का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस परख में पी का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट
रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इस परख का उद्देश्य क्या है कि जो नया मूल्यांकन पैटर्न है, मतलब कॉपी जो मूल्यांकन होती है उसका अब जो नया पैटर्न आ गया है और जो नवीनतम शोध है उसके बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने के लिए और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह परख जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर है कि अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अंधापन को नियंत्रित करने के लिए जो नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो राज्य बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट है कि किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो घोषित किया गया है? तो किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान साक्षर जिला जो है वो कोल्लम केरल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। क्या नाम है? कैप्टन सुरभि जखमोला। नेक्स्ट है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेजर जैस्मीन चड्डा। आगे है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है वो शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। और शिलोंग है कहाँ में? मेघालय में। आगे है कि कौन सा जिला न्यायालय, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया है? तो अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत जो है वो उस्मानाबाद जिला न्यायालय बना है, जो कि कहाँ है उस्मानाबाद जिला न्यायालय? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम क्या रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले राज्य की जो पहली केंद्रीय जेल है उसका नाम रखा गया है सुधारक केंद्र। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पीटी उषा। नेक्स्ट है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुरेखा यादव। आगे है कि भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? देखिए, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम है न्यू पम्बन ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 2.05 किलोमीटर है। देखिए, कहीं कहीं ये 2.07 किलोमीटर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये न्यू पम्बन ब्रिज जो है ना, जो पुराना पम्बन ब्रिज था, पम्बन ब्रिज है कहाँ? एक्चुअली तमिलनाडु में स्थित है। और ये पुराना पम्बन ब्रिज के समानांतर में ही इसको एक बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 2.05 किलोमीटर है। और यह जो है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है कौन राज्य? मेघालय बना है। नेक्स्ट है कि रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड जो है वो देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल भी यही उत्तराखंड में ही बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी करने की घोषणा किया है? देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन बना है, तब आपका आंसर होगा बड़ोदरा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो बड़ोदरा। लेकिन अगर पूछे कि पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन नगर पालिका बना है, तो वो बना है इंदौर नगर पालिका। क्लियर है? नेक्स्ट है कि पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है वो किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? मैंगलुरु में जो है वो स्थापित किया जाएगा। आगे है कि भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस जो है वो किस कंपनी को मिला है? तो भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस जो है वो सहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि महाराष्ट्र की कंपनी है, उसको दिया गया है।
आगे है कि ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की गई है। तो ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी जो है वो किस राज्य में की गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है वो किया गया है। आगे है कि भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है। तो भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु से एक चीज और याद रखिएगा, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन भी जो है वो बेंगलुरु में ही किया गया है। आगे है कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो पुणे में स्थापित किया गया है और पुणे में ही भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है और भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन भी जो है वो पुणे में ही किया गया है। नेक्स्ट है कि बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो बन गया है केरल। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला जो है वो किस शहर में रखी गई है। तो ये कहाँ रखा गया है, उज्जैन में रखा गया है। आगे है कि उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा भारत का जो सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन है वो पुणे में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। किस नगर निगम ने किया है, तिरुपति नगर निगम ने किया है। आगे है जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है बड़ोदरा में, उसके पहले चांसलर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के जो पहले चांसलर हैं वो बने हैं अश्नवी वैष्णव। अश्नवी वैष्णव कौन है, ये हमारे रेल मंत्री हैं और साथ ही साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के भी मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, संख्या और प्रतिशत दोनों में है। तो सबसे अधिक पासपोर्ट धारकों की संख्या जो है वो कहाँ है, अधिक केरल में अधिक है। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण जो है वो मंतलाई गांव है एक, जम्मू कश्मीर में, वहाँ किया जा रहा है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। देखिए यह वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि बुक के फ़ोटो लेकर उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला चैनल जो है वो बहुत कम ही आप लोगों को यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसका आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाकर आप लोग सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला देश जो है पहला देश बना है वो बना है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो ये बन गया है कौन, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जो है वो किस देश में शुरू की गई है। तो पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जो है वो किस देश में शुरू की गई है। तो हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जो है वो किस देश में शुरू की गई है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि एशिया में अगर आपसे पहले पूछे तो चीन, और विश्व में सबसे पहले पूछे तो कौन किया है, जर्मनी किया है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के लिए टीकों की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश जो है वो बना है अमेरिका। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है। तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है, स्विट्जरलैंड ने बनाया है। नेक्स्ट है कि संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम जो है वो क्या रखा गया है। तो उसका नाम क्या है, यनम। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा किया है। तो अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने का घोषणा जो है वो किसने किया है, स्कॉटलैंड ने किया है। आगे है कि पाकिस्तान की कौन सी फिल्म जो है वो ऑस्कर 2023 के लिए इतिहास में पहली बार शॉर्टलिस्ट हुई है।
तो उस फिल्म का नाम है जॉयलैंड। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास जिसका नाम रखा गया है वो वाराणसी से कहाँ तक? डिब्रूगढ़, आसाम तक। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा किया है? तो ये किसने घोषणा किया है? 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाएगा कौन? चाइना। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया है? तो यह किसको किया है? बांग्लादेश को किया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मारिया बांद्रास मोरेरा, जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। आगे है कि ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो वो बन गया है कौन? अमेजन। और अमेजन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं एंडी जेसी। इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो किसका है? जापान का है। अच्छा, अगर भारत का पूछे तो भारत का 2023 में कितना रैंक है हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स में? तो 2023 में भारत जो है वो अपनी 2 स्थिति सुधार करके 85 पर पहुंच गया है। 2022 में कितना था? 2022 में 87 पर था। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कौन सी कंपनी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गई है? तो वो कौन कंपनी बनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का नाम क्या है? तो उसका नाम है एयरबस बेलुगा। नेक्स्ट है कि किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेजेज कोष बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है COP27 में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? मिस्र का एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख। तो यही शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन किया गया है। COP27 की अगर बात करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 ने कमजोर देशों को लॉस एवं डैमेजेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किया है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि 15,256 फीट पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो वो तासीगंज है, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो किस कैंट में किया गया है? यह किया गया है अहमदाबाद कैंट में। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम एस। आगे है कि भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है? तो उसका नाम है इनकोवैक। नेक्स्ट है कि सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 आप लोग पढ़े होंगे। ये एक्चुअली आदित्य L1 जो है वो सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों का अध्ययन, ये सब का अध्ययन करेगा और पूरे समय जो है वो सूर्य की इमेजिंग भी करता रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्काई हॉक। क्या नाम है भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का? स्काई हॉक। आगे है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWC। ASW का मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो और SWC का मतलब होता है वाटरक्राफ्ट कॉर्वेट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है INS अर्नाला। नेक्स्ट है कि राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात का है। नेक्स्ट है कि टीबी का पता लगाने के लिए किसने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये एक माइलैब परीक्षण किट जो है वो पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, नासा जो है अमेरिकन स्पेस एजेंसी, उसका ऑर्टिमस फर्स्ट मिशन किससे संबंधित है? आप लोग पढ़े होंगे कि ऑर्टिमस जो है वो चंद्रमा अवशेषण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से नासा जो है वो 2024 तक एक पहली महिला और पहले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना जो है वो बना रहा है। तो किससे संबंधित हुआ ऑर्टिमस फर्स्ट मिशन? चंद्रमा से संबंधित है।
आगे है कि साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास, जो कि एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है, किन दो देशों के बीच किया गया? तो यह पहली बार किया गया है, प्रथम बार हुआ है साइक्लोन फर्स्ट, इसीलिए इसका नाम है फर्स्ट। और यह भारत और किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है। किसका अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास है। और कहाँ हुआ है यह भी याद रखिएगा, यह राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। अब कुछ खेलकूद से क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो उनका नाम है स्टेफनी फ्रेपॉट, जो कि फ्रांस की हैं। आप लोग पढ़े होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था आयोजन? कतर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 2022 के बाद कब होगा? 2026 में होगा, जो कि 23वां संस्करण होगा। और कहाँ होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से होगा, ध्यान रखना है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विराट कोहली। नेक्स्ट है कि पहला ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया है? सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। 5वां दोहरा शतक लगाए। इससे पहले 4 लोगों ने और लगा रखा है। वो 4 लोग हैं कौन कौन? ईशान किशन है, रोहित शर्मा हो गए, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर हैं, शायद यही चारों हैं। नेक्स्ट है कि एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो उनका नाम है ईशान किशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले दिन ही 500 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो पहले दिन ही इसने 500 रन बना लिया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। आगे है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो किनको चुना गया है? PT उषा को चुना गया है। आगे है कि भारत के लिस्ट A क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। आगे है कि एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। अब आगे कुछ क्वेश्चंस है जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से दिया गया है, उसको देखते हैं। इस बुक के लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। वो 10 प्रैक्टिस सेट्स के अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, यह भी कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो कौन राज्य बना है? वो बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे कर्तनीय घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है कि भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी किया है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट जो है वो पहली बार विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा जारी किया गया है। आगे है कि विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो वो फटा है मोना लाओ ज्वालामुखी। मोना लाओ एक्चुअली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित 5 ज्वालामुखियों में से एक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल शुरू किया है? तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा वो कौन करेगा? तमिलनाडु करेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा किया है? तो हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा जो है वो किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने किया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसके सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस बुक के लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। वो 10 प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लोगों को वीडियोज़ के फॉर्म में चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, विदाउट एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट ही के अकॉर्डिंग मैं आगे इस पर वर्क करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।